स्वागत है आपका आज की चाय पे। फटाफट से मैं बता देती हूँ। बहुत सब लोगों का मुझे मेल आता है कि चाय फाइनेंसेस अभी ऐसे नहीं है कि हम सेशंस के लिए इतना पे कर पाए एंड ऑल। देखिए, आप लोगों के लिए मैं एक सेशन जो फर्स्ट सेल्फ कॉन्सेप्ट का सबसे इंपॉर्टेंट सेशन होता है, क्योंकि सेल्फ कॉन्सेप्ट से सब कुछ शुरू होता है, वो मैं 499 में कर रही हूँ। इट विल नॉट बी अ 40 मिनट सेशन, इट विल बी अ 20 मिनट्स वन-on-1 सेशन। अगर आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं। आप वहाँ से भी शुरू कर लेंगे। एक सेशन से भी 21 दिन लगातार वो सब कुछ अप्लाई कर लेंगे अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को ठीक करने के लिए। कोई भी आपका स्पेसिफिक कंसर्न होगा उससे लेके मैं वो सेशन आपको दे दूंगी। सो दिस इज़ द बेस्ट दैट आई कैन डू। जितने भी लोगों को चाहिए था कि मैं थोड़ा और ज़्यादा रीजनेबल रखूँ सेशन, 499 में मैं ये सेशन रख रही हूँ। इसमें गाइड इंक्लूडेड नहीं है एंड 20 मिनट्स का सेशन होगा, क्योंकि जो अदरवाइज मैं चार्ज करती हूँ उसमें गाइड भी इंक्लूडेड होती है और 40 मिनट्स का सेशन होता है। और बहरहाल बाकी मैं पूरी कोशिश करूँगी टाइम स्लॉट जैसे ही अवेलेबल होता है मैं आपको असाइन कर दूँ। अगर नहीं भी होगा तो नेक्स्ट डे पे सेम टाइम स्लॉट। सो जस्ट मेल मी एंड आई विल रिवर्ट बैक। दोज हु आर नॉट अवेयर, आई हैव अ सेकंड चैनल एकेसी मिरेकल्स। अगर आपको कुछ भी लाइफ में मैनिफेस्ट करना है ना, गो एंड चेक दैट चैनल आउट, बिकॉज वहाँ पे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा टू चेंज योर लाइफ राइट अवे। एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस एवरीवन। जिनके भी पेंडिंग थे सब्लिमिनल्स, मैंने सबको कल रात तक मेल कर दिए थे, तभी आवाज़ बैठी है, बिकॉज आई डिड नॉट स्लीप एट ऑल। बहरहाल चलते हैं मेन पॉडकास्ट की तरफ। मैंने नेहा की लेटेस्ट पॉडकास्ट देखी एंड आई वाज रियली शॉक्ड। फॉर सम रीज़न मुझे ये बिल्कुल भी समझ नहीं आता है कि इस परिवार में दिक्कत क्या है, बुजुर्गों को लेके प्रॉब्लम क्या है कि हर बुजुर्ग इस परिवार का कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से सफ़र कर ही रहा है, और या फिर कर रहा है या फिर एंड के वक्त में तो इतनी बुरी गत हो जाती है। जिनको नहीं पता, जनाब की दादी जैसे गई थी, मतलब अंतिम वक्त में ना उनके पास कोई अपना नहीं था। नेहा ने खुद बताया था कि जनाब को, मतलब या जनाब के परिवार को क्या ही पड़ी थी अपनी दादी की। इनफैक्ट कोई नेहा के ही रिश्तेदार थे जिनके घर पे शायद इनकी जो जनाब की दादी थी वो शी यूज्ड टू वर्क, एंड वही उन्हीं लोगों ने सहारा दिया था अंतिम वक्त में और उनका इलाज कराया था, क्योंकि वो कहीं पे गिर गई थी, उनको दिखता नहीं था। एंड वही चीज़ अब मैं देख रही थी। पता है, सच में मैं कह रही हूँ, आप लोगों का प्रेशर ना हो, आप व्यूअर्स का कोई वो ना हो ना, तो इनकी तो नानी की भी हालत वही रहती। नानी को लाने का कारण यही है कि जब आप लोग कहते हो कि आप अपनी नानी को क्यों छोड़ के आए, इतनी बुरी हालत में क्यों रख रहे हो, तो जाके तो लोगों को तरस आता है। वरना कितने कितने टाइम के लिए ये लोग अपनी नानी को बिल्कुल भूल जाते थे। वही मैडम जो कि मदाहा में जाके व्लॉग बनाती थी कि नानी पोती का प्यार, गाइस नानी पोती का प्यार, वही भूल जाती थी कि उन्हीं नानी को एक्चुअली में केयर की ज़रूरत है। एंड इसे तो कहते हैं कि मौका परस्ती से कंटेंट बनाना। इट इज़ इनफैक्ट ऑल्सो बिकॉज ऑफ नेहा टू अ ग्रेट एक्सटेंट दैट आज हमें ये सब सच पता लगता है, एंड ये लोग वो मेजर्स लेते हैं जो सही है, जो रिक्वायर्ड है, कि जैसे साहिबा अपनी नानी को ले आई। बट मुझे शॉकिंग क्या लग रही है बात कि क्या जमशेदपुर में अपने नाना और नानी को सबको दिखाना इतना ज़रूरी था कि नानी को इतनी बुरी हालत में भी जमशेदपुर लाया गया। साहिबा नहीं, जाहिद की नानी की मैं बात कर रही हूँ। बहुत ही अजीब सी सिमिलैरिटी मैं देख रही हूँ कि एक छोटा बच्चा भी सफ़र कर रहा था उस शादी में, और वहीं दूसरी ओर कहीं ना कहीं इनकी जो नानी थी वो भी सफ़र कर रही थी, बिकॉज दे ऑल हैड टू प्रूव द फैक्ट कि कोई बीमार है ही नहीं इतना, जबकि इतनी ज़्यादा वो बीमार थी कि इवेंचुअली नेहा ने बताया दैट नाउ शी इज़ पास्ड अवे। आप किसी बड़े बुजुर्ग को एक्स्ट्रा ट्रैवल करा रहे हो, एक्सर्शन करा रहे हो, बिकॉज आपको वीडियो में दिखाना है कि वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपको नेहा को गलत साबित करना है कि नेहा ने गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। जाहिद की नानी तो फर्स्ट क्लास है, बच्चा बीमार है, बच्चा बीमार है लोग कहते रहे, बट जस्ट टू प्रूव कि बच्चा नहीं बीमार है उसके साथ इतना लंबा ट्रैवल करा, और वो इवेंचुअली इतना बीमार हो गया कि अब लंबे लंबे गैप ये लोग ले रहे हैं। एंड ऑल ऑफ दिस इज जस्ट नॉनसेंस कि आपके घर में कोई भी बीमार है, कुछ भी हो, पर सिर्फ कंटेंट क्रिएशन ही इंपॉर्टेंट रह गई है, सिर्फ कैमरे पे ही दिखाना कि ऑल इज़ वेल। अल्टीमेटली नथिंग इज़ वेल। छोटे से लेके बड़े तक उस घर में हर कोई बीमार था, और यहाँ सेलिब्रेशन पे सेलिब्रेशन हो रही थी। किसी की शादी में बिगाड़ने को नहीं कह रही, बट जो लोग बीमार थे वो अपनी अपनी जगह रह लेते तो क्या जाता, क्या शादी रुक जाती या होती नहीं, या दुल्हन कह देती, मना कर देती आने से कि मैं आऊँगी नहीं, कि या विदाई होगी नहीं अगर ये लोग नहीं आए तो। मेरी फरी बच्ची भी बीमार होती है, मैं तो तब नहीं जाती किसी की शादी में, चाहे कितनी भी इम्पोर्टेंट हो, चाहे मुझे पता है कि उसकी एक केयर टेकर है जहाँ पे मैं छोड़ती हूँ उसे, मुझे पता है कि वो बहुत अच्छा ध्यान रखेगी, बट फिर मेरे दिमाग में जो एक टेंशन होती है ना कि इसका बुखार होता है। एक बार से बड़ी तेज़ बुखार हुआ था, एंड आई कैंसल्ड एवरी सिंगल थिंग, every single meeting that I had,
एवरी सिंगल एंगेजमेंट दैट आई हैड, यानी मुझे फैमिली और प्रोफेशनल लाइफ किसी की नहीं पड़ी थी उस टाइम। आई वाज लाइक ये ठीक हो जाए तो। और घर में, अच्छा सोचिए, फरी बच्चे से हमें इतना प्यार है, और मैं सबकी अपनी नहीं बात कर रही, मेरे व्यूअर्स भी एग्री करेंगे, उनके खुद के बच्चे के साथ होता होगा तब भी वो रुक जाते हो, तब तो और ज़्यादा रुक जाते होंगे। घर में माँ बाप बीमार है तो फिर और ज़्यादा। शादी किसी की भी, और ये तो कोई पास के रिश्तेदार भी नहीं थे, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती है कि आप। अच्छा एक चीज़ बताइए, मैं सब आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, आप सबसे, कि अगर जाहिद चले जाता और साहिबा बच्चे के साथ पीछे रुक जाती तो कौन सा मतलब अर्थक्वेक आ जाता, कौन सा कुछ ऐसा हो जाता जो कि गलत था। अगर जाहिद के कज़न की शादी जाहिद के घर की है तो फिर उसका जाना ही काफ़ी होता ना। अगर व्लॉग्स पे हमें दिख रहा है बच्चा बीमार है तो रिश्तेदारों को भी तो दिख ही रहा होगा, बट यहाँ तो रिश्तेदार अलग ही लेवल के चले हैं कि भैया इनकी नानी को भी ले आओ, जो इतनी ज़्यादा बीमार थी कि इस अननेसेसरी ट्रैवल की वजह से उनकी तबीयत और ख़राब हुई, इवेंचुअली उनको आईसीयू में एडमिट करना पड़ा, और फिर उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। उनकी आत्मा को शांति मिले। और मैं इतना ही कहूँगी कि इतना भी सेल्फिश नहीं होना होता दैट अपने ऊपर किसी को आप रखो ही मत। आपके ऊपर कोई है ही नहीं, मैं हर किसी की बात कर रही हूँ इस परिवार में, कि किसी को इतनी भी नहीं थी कि बड़ी बुजुर्ग हैं, इतना एक्सर्शन नहीं कराते हैं, आपने ला के बेड पे बिठा दिया और अपना व्लॉग बना दिया कि चलो जी बिल्कुल ठीक है, बट वो ठीक नहीं थी, उनको मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत थी। और इनफैक्ट घर में कोई इतना बीमार है तो अपडेट कैसे नहीं आया। बहुत सही बोला है, कई जो व्यूअर्स हैं नेहा के, उन्होंने ये बात रखी है that how come she was just covering the celebration part and not highlighting how things were not good with Zahid's नानी। मैं साहिबा की बात कर रही हूँ। आप किसी की भी अपनी बीमारी अपना इतना उतू सा कुछ हो जाए ना, एनू तो कंकड़ भी लग जाए तो एना रोने की पता नहीं की हो गया, और यहाँ लोगों की जान पे बनी हुई थी एंड नो वन वाज बॉदर्ड। इतना सा अपडेट तक नहीं दिया, बताया तक नहीं कि हो क्या रहा है, कि इतनी ज़्यादा वो बीमार है। मैंने मेरे फ्रेंड्स हैं उनमें मैंने लोगों को, अच्छा जाहिद के मुंह पे भी शिकन नहीं देखी मैंने, बिकॉज लिटरली आई हैव सीन पीपल इन एक्सट्रीम सॉरो अगर उनके नाना नानी दादा दादी को कुछ हो जाता है। मेरा भी यही केस था। मेरा केस तो इतना क्या ही बोलूँ मैं, बहुत ही अजीब सा था, जहाँ पे विद इन अ पीरियड ऑफ 2 days आई लॉस्ट फर्स्ट माई नाना जी एंड देन आफ्टर 2 days आई लॉस्ट माई दादाजी। सो दैट फॉर मी वॉज द टफेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ, क्योंकि तो एक तो मैं छोटी भी थी, आई वॉज इन 5th class। फॉर मी ऑल ऑफ दिस वॉज सो वियर्ड ना, ऐसे मतलब कॉन्सेप्ट भी नहीं पता था कि किसी के जाने का कॉन्सेप्ट भी ऐसा होता भी है, ऐसा कुछ हो भी सकता है कि लोग परमानेंटली जाते हैं। समझ रहे छोटे बच्चे की सोच क्या होती है कि ऐसा कुछ भी होता है। हमें तो ये लगता है ना कि लोग परमानेंट हैं, बचपन में तो ये लगता है, वी आर नॉट अवेयर ऑफ। और उस टाइम मतलब 5th class तक भी मेरे कुछ ऐसा मैंने देखा ही नहीं था। एंड सडनली वन डे ऐसी न्यूज़ आ रही है, नाना जी चले गए एकदम से, एंड दादाजी जो कि एडमिट थे फॉर सम टाइम वो भी एकदम से चले गए। दोनों की हालत ऐसी थी नहीं कि वो जाने वाले थे। हालांकि मुझे कुछ टाइम के बाद बताया गया था, थोड़ी मैं जब बड़ी हो गई, कि दादाजी की हालत काफ़ी ख़राब थी। वो तो मैं छोटी थी, बच्चे को इतना नहीं बताते हैं, बट नाना जी वॉज लाइक 2 दिन के डिफरेंस में 2 अपने बुज़ुर्गों को खोना, और क्योंकि मैं लाडली थी उनकी, तो वो एक ट्रॉमा अजीब सा ही रह गया था। एंड देन इतना डर अंदर भर चुका था हर किसी को लेके कि लोग ऐसे सडनली जा सकते हैं। सो वो एक फेज़ बहुत अजीब था हर कोई। और आज भी मैं देखती हूँ कोई कितना भी बड़ा हो जाए, नाना नानी दादा दादी इतने प्रेशियस होते हैं, उनकी यादें इतनी वो होती हैं, और यहाँ पे लोगों के मुंह पे शिकन नहीं आती है कि उनकी नानी इतनी बीमार है, या फिर दे आर गोइंग, मतलब शी इज़ गोइंग थ्रू सो मच। आई डोंट नो, आई एम नॉट फीलिंग गुड अबाउट दिस। इट्स नॉट ह्यूमन बिहेवियर ऐसा नहीं होता। सो दिस इज़ नॉट ह्यूमन इन एनी फॉर्म कि ये लोग जैसा बिहेव कर रहे हैं, जाहिद और ये सब, दे कीप स्माइलिंग, यू नो। इवन ड्यूरिंग दादी के जब भी हुआ था तभी आई गेस व्लॉगिंग करते थे, क्योंकि उन्होंने बताया था कोविड हो रखा था उस टाइम पे। तो उन व्लॉग्स के दौरान ना इवन जनाब नेवर मेंशन कि उनकी दादी की तबीयत ऐसी है या कुछ है। ओके, यू नो व्हाट, मैं बताती हूँ, बहुत नॉर्मल होता है कुछ लोगों के लिए कट ऑफ कर देना अपने रिलेटिव से कोई रीज़न से, ठीक है, हाँ ठीक है जी, दादी ऐसी थी, दादी वैसी थी, ये थी वो थी। बट जब अंतिम वक्त आता है ना, बड़े बड़े गिले शिकवे मैंने लोगों के देखे हैं ख़त्म हो जाते हैं। बिकॉज
आप किसी जिंदा इंसान से या फिर किसी बहुत ही एक्टिव इंसान से तो लड़ सकते हो, बट जब आपको पता है कि वो इतनी वल्नरेबल पोजीशन में है और बहुत बीमार हैं और बस जाने ही वाली हैं, तो फिर गिले शिकवे ख़त्म कर देने चाहिए। लॉ ऑफ अजम्पशन में तो मैं यही सिखाती हूँ कि द वे आई टीच एवरी वन हाउ टू हील देयर रिलेशनशिप, इट्स वेरी ईजी। assume never something bad never happened, assume all is well, assume कि सब कुछ बहुत अच्छा है, assume ये मतलब, और यही रिवीजन के थ्रू मैं सिखाती भी हूँ कि हाउ यू कैन रिवाइज एवरी लिटिल डिटेल ऑफ योर लाइफ, जहाँ जहाँ आपको ऐसा लगा किसी ने आपके साथ नाइंसाफ़ी करी है, एंड लिव अ वेरी लाइट लाइफ। जनाब की जो नानी है उनको कभी मैंने देखा है कि एक्स्ट्रा मेजर लेके जनाब उनके लिए कुछ ऐसा करते नहीं है। वो चाहते तो उनका रूम वूम सब बनवा देते, सब कुछ कर देते, बट बात वही आ जाती है कि मे बी समवेयर उनके दिल में वही है कि उनकी नानी ने मैडम की जो बच्चे वाली बात है, जो पहले शादी से बच्चा है, वो बात लीक कर दी। तो मैं यही बोलूँगी कि आप किसके अगेंस्ट ग्रज रख रहे हो, उनको तो आइडिया भी नहीं होगा कि वो जिसको गॉसिप समझ के बता रही है वो इतनी बड़ी चीज़ है। बट सच तो सच ही था, उन्होंने कोई झूठ नहीं बोला, शी डिड नॉट स्प्रेड लाइज। वो तो यही है कि आप लोगों ने अपना झूठ छुपाना था, और यहाँ कोई बड़ी बुजुर्ग थी जिनको पता लग गया, उन्होंने फैला दी बात गाँव में, चप्पे चप्पे पे सबको पता लग गया कि मैडम की बेटी है। तो जो भी ये लोग कर रहे हैं साहिबा और जाहिद, ठीक है, कंटेंट क्रिएशन और पैसा कमाने के लिए बहुत बढ़िया है, बट जवाबदेही भी कुछ होती है। हर किसी का वक्त आता है जब हमने जवाब देने हैं। और परसों मुझे कमेंट आया था, वो कह रही थी कि कर्म आपका भी, मेरा कर्म क्या है, क्या है मेरा कर्म? जो ये लोग कर रहे हैं उस चीज़ को हाईलाइट करना कि भैया आप सही नहीं कर रहे हो अपने बच्चे के साथ, उसकी हेल्थ के साथ। जो हज़ारों लोगों ने कमेंट्स में लिखा वो मैंने यहाँ बोल दिया, तो इसमें मेरा कर्म क्या हुआ? अरे कर्म तो वो है जो मैं बोल नहीं रही हूँ, बट हमें साहिबा के हवाले से उसका एक बहुत बड़ा वो पता है ना। मैं बोलती इससे नहीं हूँ कि क्या नमक छिड़के बड़े से जख्म पे, है ना। और मैं फिर कहती हूँ कि साहिबा की पूरी गलती नहीं थी, ऐसा नहीं है कि मतलब शी वॉज एट फॉल्ट कम्प्लीटली, बट टू अ ग्रेट एक्सटेंट देर आर सो मेनी थिंग्स दैट दिस फैमिली हैज़ डन जो कि सही नहीं है। ऑन कैमरा आप अपने बच्चे को दिखा रहे हो दैट ही इज़ अनवेल, वो एडमिट हो रहा है, तो हम इतना भी नहीं बोल सकते कि बच्चे का ख्याल रख लो यार। जो बच्चा बार बार अस्पताल जा रहा है उसके साथ ट्रैवल ना करो। एंड देन आप लोग के सामने है, वो बैठ के बोल ही रहे हैं कि हाँ जनता सही थी। और नेहा को मैं हमेशा इससे सपोर्ट करती हूँ क्योंकि वो उन्हीं की वजह से ये फैमिली थोड़ी संभली है, वरना तो अंधेर नगरी हो गई थी सच में। जो चाहे कर रहे थे, जैसे चाहे बिहेव कर रहे थे, जनता को बैठ के जितना चाहे बद्दुआ देते थे, कोई तुक है? जनता की वजह से कमाया है, खाया है, घर बनाया है, गाड़ियाँ बनाई हैं, और एंड में जनता जो कि एक्चुअली में कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देती है कि अपनी नानी का ख्याल रख लो, उन्हें अपने पास ठहरा लो, उन्हें आराम करवा लो। अरे अच्छा नहीं लग रहा है कि ऐसे मुदाहा में वो इतने से रूम में, ईंटों के घर में नहीं, ईंटों के कमरे में, टूटे हुए ईंटों के कमरे में रह रही है, कि अपने बच्चे को ऐसे मत आप एक्सर्शन करवाओ यार, छोटा सा है, उसके ग्रोथ एज हैम्पर हो रहे हैं। क्या बुरा है इसमें? अपने ही तो ऐसे ही वो देते हैं। दुश्मन तो वो हो जो बोले हाँ हाँ चलो चलो खूब मजा करेंगे। इफ यू गेट इट यू गेट इट, मैं किसकी तरफ इशारा कर रही हूँ। दुश्मन तो वो होते हैं जो कहते हैं अरे तुम 400 किलो की भी हो जाओ तो मेरे को बहुत प्यारी होगी। भाई 400 किलो की हो जाएगी तो उसकी हार्ट डिजीजेस भी तो होगी, तो उसका कोलेस्ट्रॉल भी तो बढ़ेगा, तो उसकी तबीयत भी तो खराब होगी, तो वो चल भी तो नहीं पाएगी, तो वो घर पे भी तो वो हो जाएगी। प्यार अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, बट बात वही आ जाती है कि ये कैसा प्यार जहाँ पे दूसरे की हेल्थ खत्म हो रही है और आप कह रहे हो जो करना है कर, बस मुझे पैसे देते रहे है, बस मेरी तरफ पैसों की बारिश करते रहे, वर्षा करते रहे, फिर तेनू जो करना है कर, मैनू कोई फर्क नहीं पैंदा, है ना। और अब बिल्कुल नेहा सही कह रही है कि जब भी व्लॉग आएगा तो ये कहेंगे कि भैया बच्चे के साथ तो हम नहीं जा सकते हैं ना, इतना लंबा ट्रैवल नहीं कर। सब कुछ अपने लिए इंसान सब कुछ कर सकता है, बट जहाँ दूसरे की बात आएगी, कोई बड़ी बुजुर्ग चली गई हैं उनके लिए ट्रैवल करना पड़े, देन शी विल नॉट ट्रैवल। और अब तो हाँ भाई नहीं करो, क्योंकि अपने बच्चे को अब इतना थका चुके हो, इतना खपा चुके हो कि अगर ट्रैवल और करोगे तो बहुत चांसेस है कि उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाए, और हम भी ऐसा नहीं चाहते हैं। पर बहुत मतलब इतना सेल्फिश पना देख लिया कि जिक्र भी नहीं करा। होता ना कि इंसान को मतलब अगर हमारे पास नेहा ना होती, एज समवन हु वाज ऑलवेज, शी इज़ अ विसल ब्लोअर इन दिस एंटायर कम्युनिटी ऑफ व्लॉगर्स, स्पेसिफिकली जनाब मैडम और साहिबा की कसम से जो नैरेटिव ये दिखाते हैं साहिबा एंड ऑल, अगर उस हिसाब से जाते तो ये तो मतलब भगवान के बंदे हैं।
अल्लाह के बंदे हैं, चलिए ये कह देते हैं, है ना, मुस्लिम है तो इसलिए। तो और सोचिए अगर नेहा हमें सच ना बताती तो ये तो मसीहा थे हमारे लिए, तो ये मतलब कहते ना कोई इतना वो हो जाता है पवित्र, आय हाय हाय, कि उसकी पूजा करने का मन करे। ये तो इस तरीके के लोग थे, बड़े महान, माँ बाप का ख्याल रखे, बड़ों को डू 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 डू। और जनाब का तो सच ही आया कि अपनी दादी को खुद ही नहीं पूछा, जो सारे नु कहता सी सारी दुनिया को, सॉरी यहाँ पंजाबी निकल ही जाती है इंसान के बीच बीच में, पूरी दुनिया को कहता था कि अपने बड़ों का ख्याल रखो सलमान खान बनने के लिए, वो एक्चुअली में अपनी खुद की दादी का ख्याल नहीं रख पाया। और कोई ये कहता है कि अरे इस बात को कितना खींचोगे, अरे क्यों, जनाब ने भी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इस बात को खींचा था ना कि बड़ों का ख्याल रखिए, मैं अपने पापा के लिए करता हूँ, मैं अपने बड़ों के लिए करता हूँ। तो इतने सालों तक इस नैरेटिव पे हमें रखा, और मतलब लिटिल डिड वी नो कि ये हो क्या रहा था असलियत में, मुदाहा में तो कोई मतलब, चलिए वो कितनी भी बुरी हो सकती थी, बट आप पे जब लाखों थे तो थोड़ी सी फाइनेंशियल असिस्टेंस के थ्रू अगर उनका वो अंतिम वक्त सुधर सकता था तो भाई साहब क्यों नहीं किया, क्यों नहीं करा आपने। और मैं ना एक बात कहना चाहती हूँ, इनके जो लपुता से भरे हुए इनके कुछ बहुत ही प्यारू फैंस हैं जो मेरी तरफ आ जाते हैं। मैं आपसे एक बात, जब मुझे कहते हैं कि आप लॉ ऑफ असम्पशन सिखाते हो तो फिर आप इनके साथ वो क्यों करते हो, मेरा इनसे लेना देना क्या है, मेरे को इनसे अपनी रिलेशनशिप्स हील करनी है? ये मेरे एसपी हैं सारे के सारे, जिनको नहीं पता है एसपी का मतलब होता है लॉ ऑफ असम्पशन की, उसमें कि स्पेशल पर्सन्स, मेरे को मैनिफेस्ट करने हैं ये, मतलब मैं इनके साथ मुझे कुछ डीले करनी है, मुझे लाइफ में इनके साथ कोई अच्छी रिलेशनशिप, मेरे लिए ये पब्लिक फिगर्स हैं जो कि गलत नोशन और झूठ के बेसिस पे दुनिया को अगर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप इट आउट देयर कि भाई बेवकूफ़ मत बनो उनके हाथों। पता है कितने मासूम लोग अपने इतने इतने पैसे जमा करके इनको गिफ्ट्स भेजते हैं, एंड you've never seen their unboxing vlogs जहाँ पे ये दिखाई कि इनके फैंस ने फैन मेल्स भेजे और ये और वो। I've seen so many vloggers जो ये करते हैं कि हमें फैंस ने ये भेजा है, but they've never shown anything। क्या इनको मिलता नहीं? they get a lot because इनका एक नाम था शुएका जो बहुत फेमस था, और तब उनके जो फैन पेजेस और ये सब इनको इतना कुछ भेजते थे, एंड द फैन पेजेस रीच्ड आउट टू मी कि भाई हमारे साथ ऐसा बिहेव करते हैं कि जनाब जहाँ पे हमें मैडम को हम हाईलाइट कर देते हैं, जनाब हमें हटा देते हैं, या वाइस वर्सा। तो ये तो हो रहा था, है ना। आप लोग सोचते इन पे मैं एलोवे की ओए हो ये मेरे लिए बहुत वो है, भगवान का स्वरूप है, क्यों भाई मैं अननेसेसरीली क्यों इनके साथ स्वीट बनूं जब आई कैन सी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि इनकी जो नानी है वो कितनी बुरी। मैं तो पता मैनिफेस्ट कर रही थी कि भाई इनकी नानी को ले आए कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि इनकी नानी आ जाए, और शुक्र है आ गई। कितनी बुरी हालत में, इतनी गर्मी पड़ती है पता है वहाँ पे, और उस ईंटों वाले रूम में खुद से रहना, सर्वाइवल कैसे कर रही हैं वो इस एज में। बहुत लोग करते हैं मुझे पता है, बट जब उन पे इतने अमीर रिश्तेदार हैं, अमीर इतने उनके वो हैं, क्या बोलते हैं, उनके बच्चे हैं, उनके बच्चों के बच्चे इतने अमीर हैं, तो फिर वो क्यों सफ़र करें। कितने बच्चे हैं इनके, 11 बच्चे हैं, कितने हैं, है ना, इतने सारे इनके बच्चे हैं, एक माँ नहीं संभल रही किसी से, और यहाँ शादी में शो ऑफ करने के लिए देखो एक और माँ को गवा दिया है उनको ट्रैवल करा के। क्या भैया बस कर दो। एक तो ना मुझे पता है आधा मसला ये है हमारी सोसाइटी का, हमने शो ऑफ बहुत करना है कि देखो हमारी शादी में तो सारे लोग आए हैं। नो, नॉट एट ऑल। मेरे एग्जाम से ना मेरी मम्मा ने कहा, जबकि इतनी करीबी वेडिंग थी, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेडिंग थी, माई मदर सेड इसके एग्ज़ाम है तो सिर्फ मेरे डैड जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। दिल पे पत्थर रख के शॉपिंग वॉपिंग सब हो गई थी, डेट्स ही ऐसी आई, डेट शीट देखते ही शी वॉज लाइक नहीं, और बहुत क्रूशल थे मेरे कॉलेज के, तो ठीक है ना, होता है कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और लोग करते हैं। बहरहाल आज के लिए इतना ही। आई हैव अ सेकंड चैनल विच इज़ AKC Miracles, go and change your life right now, and if you want my session on self concept then of course आप ले सकते हैं। 40-minute सेशन तो वही रहेगा जो उसका प्राइस पहले था, बट अ 20-minute सेशन एज आई सेड इन द बिगिनिंग ऑफ दिस पॉडकास्ट इज जस्ट फॉर 499। इसमें गाइड इंक्लूडेड नहीं है, बट एटलीस्ट आई विल मेक श्योर एक्सटेंसिवली मैं सब कुछ बता दूं जिससे आप अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट एनहांस करें, क्योंकि मैनिफेस्टेशन में सबको पता है 80% सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है, 20% होते हैं टेक्निक्स। So the moment you learn anything about self concept, you will be able to achieve a lot of things, and then फिर और पैसे आ जाएं तो sure you can go ahead and take my other sessions as well.
क्योंकि ब्लॉकेज रिमूवल भी इंपॉर्टेंट है, रिवीजन सीखना भी इंपॉर्टेंट है। और जिसके पास वो भी ना होना कि नहीं जी अभी हम 499 नहीं कर सकते, ऑल राइट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सारी पॉडकास्ट मैंने अपने चैनल पर डाली है, अपने हिसाब से अप्लाई करें। मुझे किसने सिखाया था? मैंने खुद अपने आप से सीखा है, बुक्स पढ़ पढ़ के, सोशल मीडिया पे वीडियोस देख देख के। जब खुद से मैंने सब कुछ करा है तो आप नहीं कर सकते क्या? You have the power to change your life right now. And yes, subliminals also work. I am getting feedbacks which are absolutely extraordinary. एक मैंने पोस्ट भी करा हुआ है, and therefore if you want subliminals भी आप मुझसे बनवा सकते हैं, and guided meditation भी मैं provide करती हूँ. So do reach out to me on the mail IDs shown on your screen. That'll be all. आज के लिए इतना ही। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहिएगा जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।